रहे हैं। अगर यूएई अगर आपसे 38 अरब डॉलर लेना चाहता है या 1 अरब डॉलर लेना चाहता है, इसलिए वो आपको फोर्स कर रहा है कि आप इंडिया के साथ वापस से बात करना शुरू करें। और रही आप सारी एक ही, आपका सारा मीडिया एक ही कैसेट क्यों चलाता है अमित? आपका मीडिया एक ही कैसेट क्यों चलाता है? आप सारों को एक ही फीडबैक दिया जाता है। मैं ये हैरान हूँ, आप सारों को एक ही फीडबैक दिया जाता है। बात करें आप मुझसे किसी मुल्ला मौलवी की तरह बात मत करें जो कि ना पढ़ा लिखा हुआ है और ये नफरत नहीं, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ, मेरी कोशिश है मैं हकीकत बयान करूं। एक भी गलत शब्द अभी तक नहीं कहा है। अच्छा अमित, आपने कहा, एक मिनट ठहरिए, आपने कहा तिजारत पे आप बात करना चाह रहे थे। एक मिनट, तिजारत, अच्छा सुनिएगा, आप तिजारत पे बात करना चाह रहे थे, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त दिया, मैं आपकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ। लेकिन एक बात अमित, सिर्फ मुझे एक सेकंड दीजिएगा अमित, मैं आपको सुनूंगी। हमारे यहाँ रिवाज नहीं है माइक बंद करने का, हम भारत के मेहमान का माइक नहीं बंद करते, हम पूरा मौके सुनते हैं, मेहमान को इज्जत देते हैं। आप मेरी छोटी सी बात सुनिएगा और कुछ नहीं। अमित, मेरी छोटी सी बात सुनिएगा। नफरत नहीं खत्म करेगा, अपने आतंकवाद नहीं खत्म करेगा, कोई चीज नहीं सुधर सकती। अच्छा, मेरी छोटी सी बात सुनिएगा, हमारे यहाँ माइक बंद करने का रिवाज नहीं है, हम भारत के मेहमानों को माइक नहीं बंद करते, हम सवाल का जवाब सुनने का हौसला रखते हैं। एक मिनट, मुझे सिर्फ ये बता दें, यहाँ पर ज्यादा लोग जो है रमजान रखे हुए रोजे कर रहे हैं, कहीं ज्यादा करोड़ लोग यहाँ पर और ज्यादा अच्छी जिंदगी जी रहे हैं और वो अपने मजहब को ज्यादा अच्छे से करते हैं। मैंने देखा है वहाँ वो कैसी जिंदगी जी रहे हैं मुसलमान, बदकिस्मती से बड़ी। और हम बारे में इल्म होता है हमें, इस्लाम के बारे में वहाँ कैसी जिंदगी जी रहे हैं, क्रिश्चियनिटी के बारे में भी है, बुद्धिज्म के बारे में भी है, लेकिन वहाँ सिर्फ हमने देखा दकियानूसी के अलावा कुछ है नहीं। रिलीजन के नाम पे लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है और हर चीज में सिर्फ जहर घोला जाता है। ये क्या तरीका है? ये किस तरह का इस्लाम आप लोगों को सिखाएंगे? हामिद खान साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? किसी को ही मिटाना चाहते हैं, आप अपने वजूद को मिटाना चाहते हैं। मैं आपको मैं बताऊं, जिस इंडिया की आप बात कर रहे हैं वहां पर मेरी जिस इंडिया की ये बात कर रहे हैं वहां पर मुसलमानों के साथ जो सलूक किया जा रहा है वो तो तीसरे दर्जे की गुलाम कौमों के साथ भी नहीं किया जाता। अमित, आप पता नहीं किस इंडिया की या किस भारत की बात कर रहे हैं। वो भारत जिसमें मुसलमानों के गांव जबरदस्ती हिंदू बनाए जा रहे हैं, वो भारत जिसमें चर्च जलाए जा रहे हैं, केरला में चर्च जलाए गए, वो भारत जिसके अंदर मुसलमानों के साथ जुल्म किया जा रहा है, वो भारत जिसमें सिखों के साथ पिछले 6 माह में जो कुछ हुआ है, हजारों सिख किसान धरना दिए बैठे हैं, हजारों सिख किसान अपनी जान दे चुके हैं और आप कह रहे हैं कि ये सेकुलर इंडिया है। सेकुलर इंडिया तो खत्म हो चुका। सेकुलर इंडिया जब से मोदी सरकार आई, आरएसएस की गवर्नमेंट आई है, ये बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं, ये आरएसएस की राष्ट्रीय सेवक संघ की गवर्नमेंट है। इसके बाद तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व रह गया है और एक रेसिस्ट कंट्री बन के रह गया है। सेकुलर मुल्क तो भारत रहा ही नहीं, जिसमें ना सिख महफूज, ना ईसाई महफूज, ना मुसलमान महफूज। भारत सेकुलर मुल्क नहीं है। मैं आपके सामने बैठा हूं कि आपको लगता है मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं। मैं आपके चैनल, मैं खुद भारत गया हूं, मैंने दिल्ली में जो मुसलमानों की हालतें ज़ार देखी, मेरे बगल में घर एक अमित, मैं खुद दिल्ली गया हूं, मैंने जो मुसलमानों की हालतें ज़ार देखी, मेरा दिल खून के आंसू रोया। ठीक है, ये तो कोविड की वजह से मेरा मिलना जुलना बंद है। मैं ये कह रहा हूं कि मैंने खुद भारत के अंदर जो मुसलमानों की हालत देखी अपनी आंखों से। आपने कौन सा व्रत रखा है हिंदुओं का? हमने रोजे रखे हैं, आपने क्या किया है? आप मुझे सेकुलरिज्म की शिक्षा दे रहे हैं, आप मुझे बताइए आपने क्या? हमारे आपको पता ही नहीं है। हमारे यहाँ बैसाखी भी मनाया जाता है, दिवाली भी मनाया जाता है, हमारे यहाँ सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं। हमारे यहाँ मजहबी आजादी आपसे बहुत ज्यादा है। आज वो कंट्री अपने पुराने मसलों को भूल गई। आपका प्रॉब्लम हामिद साहब, एक मिनट हामिद साहब, मुझे एक बार दीजिएगा। अमित, अरे वन बाय वन बोले, बारी बारी बोले, सर किसी की बात समझ नहीं है कि अमित मेरे सवाल का जवाब दे दें। आपने भी खुद जिक्र किया, आप मजहब को दरमियान में लेकर आए, अपने बात की, मुझे बता दीजिएगा जब कोरोना आया था, अभी कोरोना का भी आपने जिक्र किया, तो कोरोना आने पर आप लोगों ने क्या किया था मुसलमानों के साथ? क्योंकि जो मजहबी तकरीबात थी, आपने कहा कि मुसलमान कोरोना फैला रहे हैं, मतलब पाबंदी लगा दी इज्तिमात पर। मुझे बताएं कि आप लोगों ने कहा मुसलमान कोरोना फैला रहे हैं, पहले लव जिहाद का इल्जाम लगाया मुसलमानों पर। आपके मुगालते अपने पास रखें। अगर आपको दानिशमंदी की बात करनी है वो जलसे तो कोरोना नहीं फैलाएंगे। मुसलमानों के इज्तिमात होंगे, कुछ मुसलमान इकट्ठे होंगे तो कोरोना फैला रहे हैं। मतलब लव जिहाद भी आप लोगों ने एक टर्म निकाली थी, मुझे आज तक उसकी समझ नहीं कि वो कहां से निकाली थी आपने। जो कभी सच नहीं होने वाले, ऐसी सोच सिर्फ एक छोटी सोच वाला ही सोच सकता है। आपका मीडिया है जो सब कुछ कहता रहा है। बीबीसी पे ना आर्टिकल छपे हुए ताकि पढ़ लें। मुसलमान तबलीगियों की वजह से फैला, सब कुछ उसकी वजह से यूएई की बात करना चाहते हैं कि क्यों यूएई जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आना चाहता है, तो मैं आपको इसमें यूएई का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बताता हूं।
यूएई की अगर हम बात करते हैं तो उनके जो क्राउन प्रिंस हैं, उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड कराया, जिसमें उन्होंने इजराइल के साथ और अरब कंट्रीज के बीच में उन्होंने समझौते कराए। ठीक है, यूएई सऊदी अरब के साथ चलता है, अब वो ईरान के साथ भी अपने संबंध बेहतर कर रहा है, इसलिए यमन से भी पीछे हट गया। यूएई की नजर अभी अमेरिका के साथ आगे बढ़ने की है, वो अमेरिका से हथियार खरीद रहा है। यूएई चाहता है कि अफगानिस्तान में अमन आए, और अफगानिस्तान में अमन आने के लिए खुद अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ साहब ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान को चुनना होगा, चीन और इंडिया को साथ लेकर चलना होगा, नहीं तो अफगानिस्तान में शांति नहीं आ सकती। तो अगर हम बात करें पहले पाकिस्तान को अफगानिस्तान पहले पाकिस्तान को अपने हालात बेहतर कैसे आएगा वहां पे अमन? आप लोग आने देंगे तो आएगा ना? आपने तो हर जगह पे काम शुरू किया हुआ है और बाद में आप दूसरों को कहते हैं कि दूसरे आतंकवादी। मसला ये है अफगानिस्तान में आपके 14 कॉन्सुलेट हैं। दुनिया के किसी मुल्क में इस तरह 14 कॉन्सुलेट होते हैं? खुदा रहा, आप खुद सोचें, आपका वहां जो इतने इंडियन कॉन्सुलेट्स हैं उनका मकसद सिर्फ पाकिस्तान में आतंकवाद लाना है, पाकिस्तान के अंदर जो है वो टेररिस्ट भेजना है। आपके टेररिस्ट कॉन्सुलेट्स में जाके ये क्या करते हैं कि अजीत डोभाल साहब जो है खुद जाके वहां मीटिंग्स करते हैं, साजिशें करते हैं, प्लानिंग्स करते हैं। एग्जैक्टली मतलब काबुल को इन्होंने अपना प्रॉक्सी वॉर के लिए हेड ऑफिस बनाया हुआ है। ये किस तरह की बात करते हैं? अफगानिस्तान के अंदर तो इनका किरदार जो है वो बड़ा बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हम तो अमेरिका आज अगर अफगानिस्तान से निकल रहा है तो हमारी वजह से अमेरिका को अरे आप मेरी बात सुनिए अमित, पाकिस्तान ने जिस तरह भारत को निकाला है अफगानिस्तान के मसले से, उसके बाद ही अफगानिस्तान में अमन का कोई रास्ता निकला है। अफगानिस्तान में अमन का कोई रास्ता भी भारत के साजिशी और नजरिए की वजह से नहीं निकलता। कुछ नहीं किया है, सिर्फ आतंकवाद और दहशतगर्द पैदा किया। इंडिया जो है वो अफगानिस्तान में 14 कॉन्सुलेट क्यों रखता है? मेरे आप इस सवाल का जवाब दें। इसलिए कि पाकिस्तान में आतंकवाद करे, इसलिए कि पाकिस्तान में आप दहशतगर्द भेजें, ऐसे नहीं चलेगा, ना ही ऐसे हो सकता है। पाकिस्तान में अगर आप दहशतगर्द भेजेंगे तो हम इसका जवाब देंगे। हम अफगानिस्तान में आपको अपने अड्डे नहीं बनाने देंगे, हम अफगानिस्तान में अमन लाएंगे। आप अफगानिस्तान में जंग लाना चाहते हैं, आप खाना जंगी करना चाहते हैं वहां, और आपकी खाना जंगी हम नहीं करने देंगे। इसीलिए पाकिस्तान ने कहा है कि अफगानिस्तान के मसले का हल सिर्फ और सिर्फ खित्ते के ममालिक से है। भारत का अफगानिस्तान के मसले से कोई ताल्लुक नहीं, मां सिवाय